ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण का नया अध्याय। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन हो वह भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। और लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, पाखंडी, हिंसक और कुरात्मा भी कलियुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। एक बार वह तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक विहार करते रहे। उस ब्राह्मण को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति लेकर वेश्या को दे दी। दैवयोग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जिसमें अनेक साधुजन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए और उसी समय पर शिवलोक से शिवजी जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उस दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में बाहरी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके चारों दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा वह सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के समान शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।